दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एटॉमिक हैबिट्स की हिंदी समरी, जिसे लिखा है जेम्स क्लेयर ने। छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर। दोस्तों, शायद आप अपने गोल्स की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो ये काफ़ी अजीब सा लगता है ना कि कैसे अपने गोल्स पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस काम को अचीव कर पाएंगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका गोल है गिटार बजाना सीखना। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हैं तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है आपका प्रोग्रेस कैसा होगा। आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर होना है। अधिकतर लोग लीनियर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको म्यूज़िक के बेसिक्स भी नहीं आते हैं। हो सकता है आपको इसके ट्यूटोरियल ढूंढने में ही टाइम लग जाए। जब आप सीखने भी लग जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होगा। तब आप डिसअपॉइंटेड होंगे कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको ऑथर वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। यही वजह है कि आप अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, लगे रहते हैं, तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपके रिजल्ट्स आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपको शायद पता ही होगा, हर एक मटेरियल छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, तो आप देख सकते हैं कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स भी मिलकर आपकी लाइफ को चला रही होती हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स आपकी डे टू डे लाइफ में और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करती है। क्योंकि ये हैबिट्स बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, इसलिए शायद आप ये चीज़ नोटिस ही नहीं कर पाते। ये एक्चुअल में कितनी पावरफुल होती हैं। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज़ एक सिगरेट पीना या फिर 10 रुपये सेव करना काफ़ी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। इसलिए अगर आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में रखना सीख जाते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आज आप जेम्स क्लेयर की बुक एटॉमिक हैबिट से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज़ जानेंगे जिससे कि एक प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करना है। आप अपने अंदर एक गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, वो भी अपनी बैड हैबिट को रिप्लेस करके। आप जानेंगे कि कैसे कुछ मामूली चेंजेस करके आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट से स्मार्ट आइडिया नंबर 1। सोचिए, एक एरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ करता है। अगर टेक ऑफ करते वक्त पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देता है तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे से मूवमेंट को नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा, लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड में ट्रैवल करना, वही छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देता है। तब वो प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन में जाकर लैंड करेगा। हम छोटे छोटे चेंजेस को इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। अगर आज आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 20 मिनट जॉगिंग करने के बाद भी वो आउट ऑफ शेप ही रहेगी। सिमिलरली, अगर आज आप डिनर में एक पिज़्ज़ा खाते हैं तो एक रात के अंदर आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, लेकिन यही छोटे छोटे एक्शन अगर आप रेगुलर रिपीट करते हैं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे 1 साल के लिए अगर आप रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आप ओवरवेट तो ज़रूर हो जाएंगे, और 1 साल के लिए अगर आप हर रोज़ 20 मिनट की जॉगिंग कर रहे हैं तो आप हेल्दी और फिट भी बन जाएंगे। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है आपकी हैबिट जो आपको एक बेटर लाइफ की तरफ ले जा सकती है। हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि अच्छी आदतों के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नज़र नहीं आ रहा है तो आप अभी से चेंज ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करें कि लंबे समय में आपको सच में कुछ चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद वो चेंज अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल तक अगर आप लगे रहेंगे तो कुछ कमाल हो सकता है।
एटॉमिक हैबिट स्मार्ट आइडिया 2। घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपको आगे क्या करना है। आप ऑटोमेटिकली लाइट का स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक हैबिट है, ऐसी हैबिट जिसे आपने हज़ारों बार रिपीट किया है और आज ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल गया है। तो हर किसी हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है, जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए क्यू जैसा काम करता है, जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि इस मामले में लाइट के स्विच को ऑन करना। इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, जो कि हर हैबिट का आखिरी गोल होता है, रिवॉर्ड मिलना। इस मामले में वो आपके लिए रिवॉर्ड है आपके आसपास में, कहाँ पर क्या है, क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइल्ड रिलीफ महसूस होता है। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। एटॉमिक हैबिट स्मार्ट आइडिया 3। कंट्रोल क्यूज टू कंट्रोल योर हैबिट्स। 3 तरह से आप किसी क्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, चेंज द एनवायरनमेंट। एक बार एक बॉस्टन के एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वो अपने पेशेंट को बिना बताए हुए उनकी डाइटली हैबिट्स में चेंजेस ला सकती हैं। तो उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा सीलिंग में 11 ड्रॉप और वाटर सीलिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला। उनके पेशेंट हेल्थियर चॉइसेस ले रहे थे। सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज़्यादा पानी इजीली एक्सेसिबल था। तो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा इफेक्ट ला सकते हैं। क्या आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं? अपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड पर रख दें। कुकीज़ व चिप्स के बदले ज़्यादातर फ्रूट्स खाएं। डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दें। जितना हो सके उसे अपनी आंखों के सामने रखें। जितना वो आपको दिखेगा ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्ड बढ़ेगा। और दूसरा है मेक अ डिटेल एक्शन प्लान। अब से मैं एक हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करूँगी। ये बस बोलना काफ़ी नहीं है, अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाना होगा। एग्जैक्टली कब और कैसे उसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका एक डिटेल्ड प्लान सबसे पहले आपको बना लेना होगा। इसलिए कल से कोशिश करूँगा, जॉगिंग जाना शुरू करूँगा, ऐसा ना बोलकर एग्जैक्टली अपना माइंड सेट कीजिए। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहले काम होगा जॉगिंग पर जाना। फिर आप अपने रनिंग शूज़ अपनी आंखों के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसे क्लियर प्लान और विजुअल क्यू की मदद से किसी भी डिफ़िकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तीसरा है यूज़ हैबिट स्टेकिंग मेथड। शायद आप हर रोज़ मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिलता कि हम मेडिटेशन कब करें। तो ऐसे में आप हैबिट स्टेकिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप हर रोज़ सुबह उठकर नहाते हैं, तो हर रोज़ नहाना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। तो नहाना ख़त्म करने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन के लिए टाइम फिक्स कर सकते हैं। मतलब नहाने की एग्जिस्टिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टेक कर दीजिए। ऐसे एक नेचुरल मोमेंटम की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट स्मार्ट आइडिया 4। खुद को रिवॉर्ड दीजिए। 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलनर ने डिज़ायर की न्यूरोलॉजी टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामिन का सीक्रेशन बंद कर दिया। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही मर जाती है, यहाँ तक कि खाने की इच्छा भी मर जाती है। जिसके बाद कुछ ना खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वो सारे चूहे मर जाते हैं। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे कि जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं, तो इसी डोपामिन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इसी नॉलेज को हम एक अच्छी हैबिट डेवलप करने के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। रॉनन ब्रैन नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये मालूम था कि एक्सरसाइज करना उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत पसंद था। तो रॉनन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया, फिर उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे कि वो एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, तभी उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स चलेगा।
ऐसे एक्सरसाइज करना तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने फेवरेट काम के साथ इसे लिंक कर दिया और फिर एक्सरसाइज को भी एक फन एक्टिविटी के रूप में बदल लिया। आप भी ऐसे आइडियाज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं अच्छी हैबिट्स को अपनाने के लिए। एटॉमिक हैबिट्स स्मार्ट आइडिया 5, किसी भी काम को शुरू करने का 2 मिनट का रूल। जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत पड़ती है उससे हमें जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उस काम को उतनी ही ज़्यादा बार बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना सकते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाने होते हैं, जहाँ पर रिवॉर्ड उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। इसलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्दी बन जाती है। लेकिन हर रोज़ 10 पुशअप्स, 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफ़ी एफर्ट लगाना होता है। उस हिसाब से इंस्टेंट रिवॉर्ड भी काफ़ी कम मिलता है। इसलिए इन जैसी हैबिट्स को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होगी ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग जैसी हैबिट्स जितनी हो सकें एफर्टलेस बनाई जाएं। इसके लिए 2 मिनट रूल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हैं तो डेली 1 पुशअप से शुरू करें। रोज़ाना 10 पेजेस पढ़ना चाहते हैं तो डेली 1 पेज से शुरू करें, जिससे कि वो काम ख़त्म करने में सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा ना लगे। इससे डिफ़िकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे हर दिन तक कुछ पुशअप्स देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप करने का मन कर जाए। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप पहला होता है। एटॉमिक हैबिट्स स्मार्ट आइडिया 6, अपनी हैबिट्स को कुछ ऐसा बनाइए कि वो आपको इमीडिएटली सेटिस्फाई कर पाएँ। आज अगर आप ऑफिस जाते हैं तो महीने के एंड में आपको पे चेक मिलता है। सिमिलरली अगर आज आप जिम जाते हैं तो कल सुबह तक ही आपका वज़न कम नहीं हो जाएगा। हालांकि एवोल्यूशन हम ह्यूमंस को ऐसे ही आगे लेकर आया है ताकि हम इमीडिएट रिजल्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। जैसे कि आज अगर आप एक सिगरेट पीते हैं तो आज ही आपको लंग कैंसर नहीं हो जाएगा, शायद 20 साल तक लगातार पीते रहने के बाद हो सकता है। लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्परेरली स्ट्रेस से कुछ रिलीफ मिलता हो, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए जब आपको किसी अच्छी हैबिट का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो आप उसे अपनाना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, लेखक की जान पहचान में एक मैरिड कपल था। वो लोग बाहर खाना कम करके घर का खाना बनाकर खाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया, जिसका उन्होंने ट्रिप टू यूरोप का नाम दिया जिसे। फिर जब भी वो बाहर खाना इग्नोर करते थे तो उस सेविंग अकाउंट में $50 ट्रांसफ़र कर देते थे। उस सेविंग अकाउंट में 50 बढ़ते हुए देखकर उन्हें खुशी जो मिलती थी वही उन्हें इस गुड हैबिट को कंटिन्यू करने में मदद करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए आप कुछ छोटे छोटे रिवॉर्ड अपने लिए तय कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उस अच्छी हैबिट को अपना सकते हैं। दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, अभी तक आपने इसे जो भी सुना है और जो भी इससे सीखा है वो सिर्फ इस किताब का अंश मात्र है। यदि आप गुड हैबिट्स को वाकई में डेवलप करना चाहते हैं अपनी बैड हैबिट्स से रिप्लेस करके, तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूंगी कि एटॉमिक हैबिट्स को आप ज़रूर पढ़ें। आप कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करेंगे।